कलकत्ता के साथ मेरा हमेशा रिश्ता कला के साथ ही है। संगीत के माध्यम से जब भी कोई प्रचार हो, कोई बात हो, तो उसमें ज़रूर एक बात दूर तक जाती है। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। छतो बेशी नायक আমি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি हीरक देशे राजा তোমায় ডাকি নন্দিনী। आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। भगवा झंडा लहराए, त्याग की पहचान है। भूमि के लिए निस्वार्थ भाव से पूरा अपना धर्म किया, फल की चिंता भूल गए वो सच्चाई से कर्म किया। अच्छे दिन का सपना दिखाया, उड़ने को आकाश दिया। कर्म धर्म है कर्म ही पूजा, ये संदेश है सबको दिया। आँच आए जब अपने देश पर मोदी जी ने जवाब दिया, मन की बात सुनी है हमारी, कर्म से सबको जोड़ दिया। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, पर आज ये जो लॉन्चिंग हुई है, ये बंगाल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्पित ये जो चुक किया गया है हमारे अमित जी। और मुझे लगता है कि जब हम बंगाल के बारे में सोचते हैं, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं, तो पूरे देश में अनुभव हम सब लोग करते हैं। मैं यहाँ किसी कैंपेनिंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, परंतु जो मैसेज है, एक लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, वहाँ के लोगों के बारे में, उस स्टेट के लोगों के बारे में उस सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्शन देना। परंतु बंगाल के अंदर जो हम अनुभव करते हैं, तो लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा। मैं इस भारत की राजनीति में भी लगभग मेरा 35 ईयर से मैं देख रहा हूँ, असेंबली भी देखा, और मेरा एक 7 टाइम है, मैं पार्लियामेंट में भी देखा, अटल जी की सरकार को भी देखा। उस समय भारत में ट्राइबल मिनिस्ट्री जब बनी तो पहला मिनिस्टर में था। मैंने लास्ट टाइम में मोदी जी के हेल्थ मिनिस्ट्री के नाते काम किया, आज 2nd टाइम में मैं लोहे का काम। तो लोग 10 गालियां भी दोग देते हैं कि इस समय लोहे की ऊंचाई, परंतु मजबूती के दृष्टि से जब मोदी जी के बारे में बात करते हैं, तो आज दुनिया के अंदर और भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में स्टील की बहुत चर्चा होती है। और आज इससे जितने भी बड़े बड़े, चाहे कंस्ट्रक्शन का कोई काम हो, चाहे भारत के हमारे कॉरिडोर की बात करने, और चाहे गरीब में झोपड़ी पट्टी वाले व्यक्ति के बारे में बात करें, आज इसकी लोहे की जरूरत सभी स्तर, हर स्तर पर इसकी आवश्यकता है। और इसलिए आज भारत भी इसी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बंगाल के बारे में हम चाहते हैं कि जहां पर, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, सरकार ने और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिशा में आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, लोगों को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो इसका एक मिसाल है, उदाहरण है। मैं हेमा जी को भी बधाई देता हूं आज के इस अवसर पर कि उनने बंगाल को एक विजन मान करके इस दिशा में हमारे उनकी पूरी टोली ने ये सोचा है, और इसलिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे मित्रों ने जब मुझे, तोमर जी ने, आहूजा जी ने निमंत्रण देने के लिए आया,
मेरा एक बहुत जानने वाले हमारे साथी है विमल जी, मेरे ज़िले से आते हैं, जबलपुर से। आज 30 साल से यहाँ पर फिल्म के क्षेत्र में काम करते हैं। एक हमारी बहन है मेरे मध्य प्रदेश से ही है, नीता जी भी मुझे दिख रहे हैं, वो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आज हर क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ पर सभी नागरिक बंधुओं को और विशेषकर मैं जी की टीम को और इस आयोजन समिति के लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसके आने वाले भविष्य बंगाल हम सबका हो, ये कल्पना के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच के सामने अपने स्थान ग्रहण करें। We will continue with this function. हमारे बीच भावना सुमाया जी हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ आप कृपया I just wish Shomik Da and his team congratulations, and this is a wonderful initiative, and may he continue to do the kind of work he's doing. Congratulations again. थैंक यू वेरी मच भावना सुमाया जी। श्री रईस खां पठान हमारे बीच उपस्थित हैं, ही इज़ चेयरमैन ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि शुभकामनाएं देने के लिए आप कृपया मंच पर पधारें। श्री रईस खां पठान। मैं श्री फग्गन सिंह गुलस्ते जी को से निवेदन करती हूँ आप 1 मिनट मंच पर आ जाएं। आपका अभिनंदन करना चाहेंगे शौविक जी। अभिनंदन इस मंच पर श्री रईस खां पठान का। यहाँ पर उपस्थित अतिथि ग्रहण जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो उन्होंने बंगाल के लिए इतना अच्छा सोचा है। और इस वक्त बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, उस इलेक्शन के लिए मैंने भी काम किया और मैं भी 3 महीने वहाँ पर बंगाल में लगा कर आया हूँ और 3 महीने तक मैंने जो काम किया है वहाँ पर। हमारी पूरी टीम बंगाल में काम कर रही है। मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है और गुजरात से भी काफ़ी लोग गए वहाँ पर और जाकर उन्होंने काम किया है। ये जो आज सीडी लॉन्च हुई है, इस सीडी से हमें वहाँ पर काम करने में और आसानी होगी।
हम इस पूरी टीम को मुबारकबाद देते हैं और वेस्ट बंगाल इलेक्शन में कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत धन्यवाद। मैं श्री राजकमल पाठक, उपाध्यक्ष बीजेपी वेस्ट बंगाल से निवेदन करती हूँ, आप कृपया मंच पर पधारें। साथ ही अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पुलक सरकार का, जिन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया था, जो कि ऑडियो आज लॉन्च हुआ है, और जाने माने गायक शान जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें। ये बहुत ही सुखद अवसर है और संगीत के माध्यम से जब भी कोई प्रचार हो, कोई बात हो, तो उसमें ज़रूर एक बात दूर तक जाती है। और यहाँ मुंबई में ये फंक्शन हो पाया तो हम सब अटेंड भी कर पाए और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का एक एल्बम हेमा जी और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही चहीते प्राइड ऑफ इंडिया हमारे राशिद खान साहब ने इसमें गाया भी है। तो हम सब कलाकारों के लिए ये बहुत ही शुभ दिन है। So I'm very thrilled and happy to be a part of this evening. Thank you so much. पुलक सरकार जी से निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें। और अब इस मंच पर अभिनंदन श्री राजकमल पाठक जी का, जो कि उपाध्यक्ष हैं बीजेपी वेस्ट बंगाल के। तक की नृत्यांगना है, गुरु हैं, कोरियोग्राफर हैं उस्ताद अकरम खान। शायद आप सभी ने उनको देखा है मंच पर, तबले पर। और इला रुंजी को कौन नहीं जानता है, इला रुंजी। मैं श्री तपन घोष से भी निवेदन करती हूँ, आप कृपया मंच पर पधारें। जाने माने ऑर्गेनाइजर श्री तपन घोष। अभी मुझे लगता है जो एवरीबॉडी इज वेटिंग हेमा जी कुछ ग्रेट्स करें लोगों को तो अच्छा रहेगा।
For the group photograph, please. अब मैं निवेदन करती हूँ श्री शौविक दास गुप्ता से कि इस मौके पर वो 2 शब्द कहें। नमस्कार। सब जो है, हेमा जी बैठी हुई है, हमारा माननीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते जी भी है, रईस खान प्रधान साहब है। तो मैं क्या बोलूँ, सब तो हेमा जी बोल दिया। और बीजेपी का चर्चा कम हुआ, मेरा चर्चा ही बहुत, मेरा कीर्तन ही बहुत ज़्यादा हो गया आज, मुझे लग रहा है। तो लेकिन हमारा परिचय तो इतना नहीं है इधर। तो मैं सोचा जो कुछ तो हमारा कंपनी के बारे में, हम जो संगीत लेके, संगीत का माध्यम से हम देश दुनिया में घूमते रहते हैं, हमारा भारतीय संस्कृति को बचाने का एक इच्छा प्रकाश करते हैं। तो मैं सोचा वो घर घर में पहुँचे, वो हमारा परंपरा को, अगला जो हमारा परंपरा है उसको आगे ले जाए। ये हमारा मेन टारगेट है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ जो प्लीज़ इंडिया को जो संस्कृति है तो उसको हमारा सबका जिम्मेदारी है उसको बचाने का। प्लीज़ बचाइए उनको। हमारा जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हालात बहुत ख़राब है। मैं सब जितना मंत्रीदय है यहाँ पे सबको मैं अनुरोध करूँगा। मैं प्रहलाद सिंह पटेल साहब को भी हम इनवाइट किए थे तो आ नहीं पाया, तो उनको भी मुझे मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट है, जो आप प्लीज़ परंपरा के लिए सोचिए, कुछ कीजिए। हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन मैं जब काम करने के लिए जाता हूँ कोई भी जगह में, मैं देखा जो आम पब्लिक जब जाते हैं किसी के पास कुछ प्रपोज़ल लेके, कुछ परमिशन लेके, हमको बहुत मुश्किल होता है। तो मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से अब देखा, जितना बड़ा बड़ा हस्तियों के साथ मैंने काम किए, लेकिन मुझे हमेशा बहुत कुछ फेस करना पड़ा। कोई परमिशन, कोई पुलिस परमिशन, कोई ये। बंगाल में भी मैं बीच में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने के लिए जा रहा था, वहाँ पे भी अगर मैं उस टाइम मुझे लगा ना, मुझे आई हैव टू जॉइन टू द पॉलिटिक्स, बिकॉज अदरवाइज़ मैं काम नहीं कर सकता हूँ। उसका वजह से मैंने सोचा जो जब तक हम एक जगह नहीं मिले, एक रास्ता ना दिखाई दे, तब तक मैं काम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, जो आज हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री साहब और मेरा जो गुरु है बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन की स्वामी आत्मास्थानंद जी, तो हम सेम गुरु के शिष्य है। प्रधानमंत्री जी को देख के ही मैंने अनुप्राणित होकर आज मैं बीजेपी में ज्वाइन किए। आप लोग को आशीर्वाद चाहिए, और आगे मैं संगीत लेके, हम भारतीय कला लेके मैं आगे बढ़ पाऊँ, वो आशीर्वाद कीजिए। आखिर में मैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव का एक स्तोत्र बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमो।
भगवती श्रीराम कृष्णाय नमो, भगवती श्रीराम कृष्णाय नमो, भगवती श्रीराम कृष्णाय नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। माँ का, शारदा माँ का एक छोटा सा। प्रकृतिं परमां भयं वरदां नवरूपधरां जनतापहरं, शरणागत सेवकतोषकरीं प्रणमामि परं जननीं जगतं। गुणहीन सुतानुपराधुजितान् कृपया समुद्र महागतान्, तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परं जननीं जगतं। विषयं कुसुमं परिहृत्य सदा चरणं बुडहमृत शान्ति सदां, विभिन्न भवरोगहरं प्रणमामि परं जननीं जगतं। कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च, चरणाश्रयदानेन कृपामयि नमस्तुते। लज्जपटावृते नित्यं शरदे ज्ञानदायिके, पापेभ्यो सदा रक्ष कृपामयि नमस्तुते। रामकृष्णगत प्रणं तन्नं श्रवणं प्रियं, तद्भावरञ्जितकरां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भाई माइक रख दो भाई, माइक रख दो। मैडम प्लीज कम, प्लीज। नो पॉलिटिकल क्वेश्चन। चलो रोल है सबका। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। अरे एल्बम लॉन्च के जिसमें 2 गाने बंगाली है, 2 हिंदी है, क्या कुछ कहना चाहेगी इस खास मौके पर, और बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेगी? बंगाल चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम किया गया है। जो शोभिकदा गुप्ता जो कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत करते रहते हैं पूरा बंगाल में और मुंबई में भी, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आकर उन्होंने कई शोज़ किए हैं। उसमें मैं भी उपस्थित थी 1-2 शो में। बहुत बढ़िया कल्चरली एक्टिव रहते हैं वो अभी बीजेपी में ज्वाइन किया है कई सालों से, और उन्होंने ये सोचा कि ये कुछ गीत बनाएंगे बंगाली और हिंदी में, विच विल बी यूज्ड इन इलेक्शन कैंपेन टाइम पे पूरा बंगाल में ये बजाया जाएगा। उनकी तरफ से ये एक योगदान है इलेक्शन के लिए। जो बंगाल में जो होने वाला इलेक्शन में जो हमें ज़रूर बीजेपी ज़रूर जीतेगी, क्योंकि मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बहुत इच्छा भी है कि हमारी सरकार वहाँ पर भी आए बंगाल में भी। तो माय गुड विशेस टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस इलेक्शन। हेमा जी, एक सवाल अभी हाल ही में जो दिल्ली में लाल किला में हुआ किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया, उसके बारे में आपका क्या राय है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो हमारे सरकार उसको हैंडल करेगी। धन्यवाद। हेमा जी, कला के माध्यम से आप कई बार कोलकाता जा चुके हैं और आपकी इलेक्शन सब पूरी देश दुनिया की नज़र उस जगह पर है, तो ऐसे में कोलकाता के साथ आपका क्या रिश्ता रहा है और क्या? कलकत्ता के साथ मेरा हमेशा रिश्ता कला के साथ ही है। जो जितना भी डांस शोज़ वगैरह करती हूँ और शुरू में जितने भी फिल्मों की है सारा उसका प्रीमियर वगैरह वहीं पे कलकत्ता से शुरू होती थी। So I got a lot of love and regard for the people of Calcutta. I love them. So I would like to continue to be like that and then go and perform lot of shows and things like that. ज़्यादा मैं करना चाहूँगा। Yes, absolutely. तो वैसे मैंने भी बंगाली गाना भी गाया है, which किशोर कुमार जी ने मेरे से गवाया था उस ज़माने में। So that is also very popular. So I am very honored that I sang some Bengali songs also. Thank you. सर, आज की शाम आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हेमा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम में? देखिए, उम्मीदें रखते हैं बंगाल इलेक्शन से? बंगाल को लेकर के सर प्लीज आ जाइए। एक वहाँ इलेक्शन से संबंधित एक जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है संगीत के क्षेत्र में, तो इसको लेकर के ये हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित है और हमारे मित्रों ने इस प्रकार का एक पूरे कार्यक्रम आयोजित किया है और कल से बंगाल के इलेक्शन को लेकर के किया गया है और निश्चित तौर से आने वाला भविष्य देश के लिए
और बंगाल के लिए बहुत अच्छा सुखद अवसर बीजेपी के लिए आने वाला है और हम इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को फोकस करके जो आज रिलीज हुई है, मुझे लगता है इससे एक मैसेज भी जाएगा और पूरे बंगाल के लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर भी मिलेगा और हम सब लोग मिलकर के बंगाल को आने वाले समय में सत्ता की ओर ले जाएंगे ताकि बंगाल के लोगों को इसका एक सुखद अनुभूति हो। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ऊंचाइयों तक भारत को पहुंचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बंगाल भी उसमें शामिल हो। सर, आज की शाम से क्या कहना चाहेंगे एंड बंगाल इलेक्शन से क्या उम्मीदें हैं इस बार की, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये हमारी इलेक्शन की तैयारी हमेशा बीजेपी 2 साल से इस क्षेत्र में हम लगे, उसका परिणाम आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव, और ये इस बात को प्रमाणित करते हैं। जो लोकसभा चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए हैं तो उससे जो हमारे असेंबली सीट्स जो हम जीत करके आए हैं तो उससे हम बहुत सत्ता के नज़दीक आ गए हैं और मुझे लगता है ये बाकी जो समय है, इस समय में सारे हमारे लीडर्स, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारे महामंत्री कैलाश जी और बाकी पूरा संगठन इसी दिशा में लगा है क्योंकि हमने बंगाल को इससे उभारना चाहते हैं ममता जी से, और इसलिए एक बार सब मिलकर के इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? श्योर। हाँ जी, बंगाल का परिस्थिति ममता बनर्जी का रूल में बहुत ख़राब है। हमारा 140 वर्कर्स ने उनका जीवन दे दिया है, दे हैव बीन किल्ड, और वहाँ पे महिला का कोई इज्जत नहीं है, युवाओं का कोई नौकरी नहीं है, तो हेल्थ का कोई सिनेरियो बहुत ख़राब है। तो अभी जो एट्रोसिटी चल रहा है बहुत चल रहा है। तो अभी जो फिलहाल मोदी जी का गुड गवर्नेंस और ममता जी का जो बैड गवर्नेंस, जिसका वजह से बंगाल का आदमी तैयार हो गया है बीजेपी को लाने के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है, ये जो लॉन्च हुआ है कैसे, बंगाल का आदमी बहुत संगीत प्रेमी है, तो संगीत प्रेमी तो संगीत का माध्यम से वी कैन रीच द पीपल ऑफ बंगाल। सो इन्होंने जो कैसेट बनाया है, it will be played all over Bengal and we can reach the minds of the people. It's a very good step. और अमित शाह जी ने बोला है कि we will capture more than 200 seats out of 294. अगर भाजपा ने बंगाल को कैप्चर नहीं किया है तो ये जो है ये आतंकवाद का जगह बन गया है, and it is a gateway for all the persons who are involved in atrocities through Bengal. उसको कब बंद करना है, और उसको बंद करने के लिए भाजपा गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तृणमूल इन लोगों को शेल्टर दे रहा है, तो इसको बंद करना चाहिए। पीपल आर नॉट रेडी, ओनली वी हैव टू इंश्योर दैट पीपल कैन वोट, बिकॉज वहाँ पे बूथ कैप्चर हो जाता है, पोलिंग स्टेशन कैप्चर हो जाता है, तो इसीलिए दैट एश्योरेंस इफ वी कैन गिव, बंगाल विल बी बीजेपी। एनी क्वेश्चन? आपसे जो अभी एक दिन पहले जो हादसा हुआ बहुत दुखद पूरे देश ने देखा, और हम सब कहीं से आहत हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो हिंसा हुई, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुल मिलाकर के देश के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार की हिंसा भी होना नहीं चाहिए। जो भी डिमांड है वो समझ में आता है कि डिमांड करना कोई बुराई नहीं है। सजेशंस देना चाहिए सरकार के सामने, जो अच्छा हम फार्मर्स के लिए कर सकते हैं, किसान के लिए कर सकते हैं, वो सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इतने दौर की बातचीत हुई है, परंतु इस प्रकार के घटनाओं से देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम हर समस्या के लिए, समाधान के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और इसके लिए बातचीत चल रही है, और आगे देखते हैं क्या संभव हो सकता है।
थैंक यू सर, थैंक विमल जी ठीक। मेरे आने के जो पीछे जिनका कारण अच्छा सॉरी ये कर लेते हैं सर आज समझा देते हैं तो मैडम आज की शाम आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन देखिए आपको तो उन्होंने नर्वस कर ही दिया, मुझे भी नर्वस कर दिया। हाँ ये पावर है इनका। बाप रे बाप। नहीं आज की ये शाम वैसे देखिए हम सब जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाली हैं, लेकिन मेरा जन्म सब कुछ मुंबई में ही हुआ है, लेकिन मेरे दिल के बहुत ही करीब के कुछ ऐसे म्यूजिशियंस, कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ आए हैं, तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तचंदा जिनके साथ बहुत उनके बेटे के साथ उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं कलकत्ता में, देश विदेश में, और ऑफ कोर्स शौविक जी जिन्होंने पूरा एल्बम क्रिएट किया है, तो बहुत ही एक बंगाल यानी म्यूज़िक, बंगाल यानी संगीत के साथ एक संगीत तो पूरे देश में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल जब भी कुछ करता है तो संगीत के साथ ही उस चीज़ की आरंभ होती है, उसकी प्रारंभ होती है। तो इस तरह से एक एल्बम बना है जो बंगाल जो इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ बीजेपी की तरफ से ये एल्बम म्यूज़िकली एक ट्रिब्यूट है। तो मैं बहुत उत्सुकता से आया हूँ, इसे सुनना है। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, राशिद खान साहब जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, शौविक जी खुद हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एल्बम को सुनना है। और साथ साथ बस इलेक्शंस जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत ही पीसफुली हो और लोग बड़े तादाद में आए और इस मुहिम से जुड़े, बस यही सबको मेरा शुभकामनाएं। वैसे मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन संगीत है तो जुड़ना तो बनता ही है। मैडम नहीं सब हमारे चलो मौके पे बुलाया तो मैं बैठ जाता हूँ ना, आप मेरे को बुला लीजिए जब हो जाएगा। আজকে যে ফাংশন জন্য যত যে আছেন সবকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাকেও আপনি ডেকেছেন। জি दो लाइन है दादा, जरा जी दीजिएगा। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। सब मेरे म्यूजिशियन दादा लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और क्या खूबसूरत साउंड है और क्या म्यूजिशियंस, नंबर 1 म्यूजिशियंस हमारे दादा लोग को आपने बुलाए, वाह मजा आ गया यार। छतों पे शिनायो कमी एंटोनी फेरेंगी,
ছদ্মবেশী নায়ক আমি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি হীরক দেশের রাজা তোমায় ডাকি নন্দিনী ভালোবাসা ভালোবাসার পথে হলো দেরি এ ভালোবাসা ভালোবাসার পথে হলো দেরি প্রথম কদম ফুল তবু তুমি ফুলে সরে আমার গান তো এত তো বাংলা ছবির গান করেছি আমি দাদা बताओ दोस्तों आज कॉलेज के आखिरी दिन है और आने वाले जिंदगी के लिए आप सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है तो लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है तो रियली आई मीन इट लेकिन आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा थैंक यू सो मच অনেক অনেক ধন্যবাদ শুক্রিয়া দেখা হবে খুব ভালো লাগলো দাদা এত বড় বড় লোক পিছে আমাকেও ডেকেছেন দীপাজিওকে ডেকেছেন Thank you very much. Mon mane na. Slow song, I'll just sing 2 lines. তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো মানি না Inviting us and giving us a honor. Thank you so much. Thank you very much for taking time out for us. চেতন ভাইয়ের গান আবার শুরু হচ্ছে मैं चाहूँगा उदित जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उदित जी ने इस शाम को और रंगीन बनाने के लिए और इस शाम को रंगीन रखेंगे हमारे चेतन राणा जी. Big round of applause for him before he proceeds.
Big round of applause. I can't hear your claps. Hema Malini ji, ladies and gentlemen. रामपुर सहसवान घराने के सुविख्यात गायक, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद राशिद खान से निवेदन है आप मंच पर पधारें। ये सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं जिन पर देश को गर्व है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राशिद भाई प्लीज। और अब उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ जो एक बार कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे करके ही दिखाते हैं। इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शौविक दास गुप्ता। लॉन्च से पहले मैं शौविक जी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे माननीय अतिथियों का इस मंच पर अभिनंदन करें। अभिनंदन सर्वप्रथम माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का। अभिनंदन उस्ताद राशिद खान का। श्रीमती हेमा मालिनी जी और उस्ताद राशिद खान से निवेदन है कि आप कृपया बंगाल चुनाव पर तैयार किए गए गीतों का ऑडियो लॉन्च करें। इसके म्यूजिक कंपोजर हैं श्री पुलक सरकार। पुलक सरकार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है आप कृपया मंच पर पधारें। प्लीज वेलकम हिम विद applause, ladies and gentlemen. भगवा झंडा लहराए, त्याग की पहचान है। भूमि के लिए निस्वार्थ भाव से पूरा अपना धर्म किया, फल की चिंता भूल गए वो सच्चाई से कर्म किया। अच्छे दिन का सपना दिखाया, उड़ने को आकाश दिया। कर्म धर्म है कर्म ही पूजा, ये संदेश है सबको दिया। आँच आए जब अपने देश पर मोदी जी ने जवाब दिया। मन की बात सुनी है हमारी, कर्म से सबको जोड़ दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफला हेतुर्भुर्मते संगोस्तव अकर्मणि। জাগছে ভারত, জাগছে বাংলা, জাগছে নতুন সকাল। প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন, স্বপ্নে সবাই মাতাল। অমিত শাহের নতুন ভারত গড়ব সবাই হাতে হাতে। आपकी तालियां नहीं सुनाई दे रही हैं। চাই সবার জীবন বদলাতে। জাগছে ভারত, জাগছে বাংলা, জাগছে নতুন সকাল।
প্রধানমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন স্বপ্নে সবাই মাতাল অমিত শাহের নতুন ভারত গড়ব সবাই হাতে হাতে এই বাংলায় বিজেপিকে চাই সবার জীবন বদলাতে मैं हेमा मालिनी जी से निवेदन करती हूँ इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की जय। यहाँ पर आए हुए आप सभी अतिथिगणों को प्रणाम। I feel extremely happy to be here with all of you this evening to meet you and greet you. After a long gap of some 10 months, I come out for the first time for a public function. And thanks to Shobhita for making this function possible, and I'm here with you for the launch of a patriotic song for the coming up election in Bengal. And Shobhita, as everybody knows, is a very prominent personality in the field of art and culture. He has promoted so many artists. He has brought such wonderful shows of great artists, which we saw just now. And not only in Calcutta, also in Mumbai. So I was also part of his program. I participated twice, one in Calcutta and one in Mumbai, under his event Indo-Occidental Symbiosis. And he has been doing a great work. It is so lovely to see that very few people are interested in promoting culture, which he has been doing. So suddenly he came now recently to me and then said, I am creating a song. And by the way, this song, what we heard now, this patriotic song, is being penned by him and produced by him. So I was quite surprised. So then came to know that he has been a BJP, he has been part of BJP and working very hard for the party. He has worked so much that he has put his heart and soul into it for the coming up election. So these songs are going to be played in various places wherever the election campaign will be going on. So it's so wonderful to know. So as you all know, आज के टाइम पे बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए कितने लोग उत्सुक होते हैं, तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, उनकी प्रेरणा, उनकी जो शक्ति है, जो जिस ढंग से इस पूरा देश को आगे लेकर गए हैं, इससे प्रभावित है अगर आज सैकड़ों लोग हमारे इस बीजेपी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं. एंड वी ऑल फील दिस कमिंग अप बंगाल इलेक्शन, this is going to make a lot of difference to the people of Bengal once BJP comes up. So we all hope for the best, and then I congratulate Shobhita for taking so much hard work and then created this beautiful song which we are not able to hear right now, but I'm sure we are going to hear it later, and going to be a very successful effort of yours. So may God bless you. Thank you so much for bringing me here for this show. मैं उस्ताद राशिद खान से निवेदन करती हूँ कि इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मैं ज़्यादा बोलना तो जानता नहीं हूँ और ज़्यादा बोलना मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि मेरी एक जो कोशिश हमेशा रही है भारतीय संस्कृति को लेके, अपने गाने को लेके, इसको लेके मैंने ज़िंदगी में सोचा है. और शोभिक भाई ने इतना बड़ा काम किया है संस्कृति को लेके,
आज 20 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे खुशी है कि आज मैं पहली बार हेमा जी से मिला, जो कि वो खुद भी एक बहुत बड़े पैमाने की कलाकार हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी मुझे आज तो मैं दीदी से आज मिला। तो मैं शोभित भाई से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए और हम उनके साथ हैं। जबकि मेरी भी एकेडमी है शाकरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट कलकत्ता में, उससे भी जुड़े हुए हैं ये, और काफ़ी कुछ संगीत की सेवा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। इतना ही मैं बोलूँगा। मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप कृपया मंच पर पधारें और आज हेमा जी ने विशेषकर हमारे सिम्बोसिस के उस कार्यक्रम में लोग बहुत बार अनुभव करते हैं कि हम कलाकारों को भी, और विशेषकर हमारे जो आर्टिस्ट हैं, मैं उनको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर हेमा दीदी को हमारे लोकसभा में साथी हम साथ साथ में बैठते थे। मुझे मोदी जी ने लोहे का काम दे दिया, बाकी इस क्षेत्र में जो मैं कर पा रहा हूँ। ऐसे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं को, और विशेषकर वित्त सिद्धार्थ गुप्ता जी जो मेरे घर पे आए थे मुझे निमंत्रण देने के लिए, पाठक जी और अध्यक्ष हमारे जो बंगाल के हैं, पश्चिमी बंगाल के, वो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जब युवा मोर्चा में काम करते थे। जिला जी, युवा सिंगर जी और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आज देश में हम जितना भी चर्चा करें, इसको दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर, और जिस ऊंचाइयों तक के आज हम देश को पहुंचाने में जो योगदान है, और इसको देखने के बाद ये अनुभव आया देश में कि हमारे जो देश की जो संस्कृति या दुनिया में ये जो पहचान है, मैंने बहुत बार हेमा जी के बारे में, हमारे आर्टिस्टों के बारे में अनुभव किया, हमारे जितने भी क्षेत्र के कला के क्षेत्र में, मैं ऐसे विद्वानों को भी, कला के क्षेत्र में कलाकारों को भी मैंने बहुत नज़दीक से सुना है, देखा है। और आज जब मैं इस मंच पर पश्चिम बंगाल के आने वाले चुनाव की दृष्टि से ये जो हमारे इस कार्यक्रम की दृष्टि से जब बीजेपी के बारे में हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, और अभी म्यूजिक के बंगाल के बारे में, बंगाली भाषा के बारे में, और जो लोगों का जो उत्साह है, इस दृष्टि से जब हम बहुत नज़दीकी से अनुभव करते हैं। मेरा बहुत बार बंगाल जाना हुआ है।